मेंस्ट्रुएशन का एक सेकंड टॉपिक, सेकंड कॉन्सेप्ट है। और मेंस्ट्रुएशन का ये कॉन्सेप्ट है कि इसमें एक सॉलिड है और एक बीकर है। एक सॉलिड को बीकर में डाला जाता है, बीकर में कुछ पानी है। तो आप देखेंगे कि जब कोई चीज, कोई कंटेनर या वेसल या बीकर है, उसमें थोड़ा पानी भरा है, तो उसमें अगर कोई सॉलिड पोर करोगे, कोई सॉलिड उसमें डाल दोगे, तो वाटर लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, वाटर लेवल बढ़ जाएगा। ये बात आप जनरली तौर पे, ये आप अपने घरों में तमाम चीजें, पानी से, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, आप एक मग डालते हैं, जैसे वैसे पानी अगर खाली है थोड़ा, तो क्या कहते हैं, ऊपर उड़ जाएगा, और ज्यादा भरा है तो मग डालने से पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, यानी नीचे गिर जाएगा। ऐसा प्रैक्टिकली हर आदमी अपने घरों में करता है। तो इस कॉन्सेप्ट का डिस्कशन हम मैथमेटिक्स में करेंगे। इन सब चीजों को समझने से पहले हम एक चीज ये समझाएंगे कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट पे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, किस बर्तन या ऐसे किस बर्तन का यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, या किस कंटेनर या वेसल या बीकर किस तरह होना चाहिए। एक बीकर ऐसा होता है जिसका कहीं से भी एक यूनिफॉर्म बीकर होता है। जैसे मिसाल के तौर पे ये मैं पेन ले लेता हूँ। ये पेन देखिए एक सिलिंड्रिकल शेप में है, और यहाँ पे एक यूनिफॉर्म है, यहाँ तक यूनिफॉर्म है। लेकिन और आगे आप इसको बढ़ाएंगे, यहाँ तक यूनिफॉर्म हुआ, और यहाँ से ये इसका शेप चेंज हो जाएगा, यहाँ से इसका शेप चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन की डिस्कस कर रहे हैं, वो किस कंटेनर का डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो कंटेनर का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो यूनिफॉर्म वेसल होना चाहिए, यूनिफॉर्म बीकर होना चाहिए, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम बराबर हो। यानी यहाँ पे देखें तो वही चीज वही एकदम बराबर हो, यानी हर जगह जो एरिया बेस हो या एरिया क्रॉस सेक्शन हर जगह यूनिफॉर्म हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एरिया मान लीजिए 2 mm स्क्वायर एरिया क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं, 2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी एरिया क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए, 2 मिलीमीटर स्क्वायर, 2 mm है ना, मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे कट करोगे तो यहाँ पे भी एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो, 2 मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ कट करोगे तो तब भी यहाँ पे 2 मिलीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 मिलीमीटर स्क्वायर। अगर जैसे इसको हम आगे यहाँ नीचे की तरफ बढ़ा देंगे तो यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन कम होगा कि नहीं, तो इसका हमने डिस्कशन करेंगे। हम डिस्कशन करेंगे यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हमारा जो डिस्कशन होगा वो कंटेनर जो होगा वो यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। कहीं से भी यहाँ से कटे 2 mm, यहाँ 2 mm, यहाँ 2 mm मिली स्क्वायर, है ना, हर जगह से मतलब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 mm यहाँ पे है ना, तो हर जगह वही सेम होना चाहिए। ऐसे कंटेनर का हम कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं जहां यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। जहां यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वहीं पे ये कॉन्सेप्ट लगेगा। बाकी कंटेनर में, जैसे कोई कंटेनर जैसे कोनिकल शेप का हो गया क्वेश्चन, कोनिकल में क्या है, नीचे थोड़ा सा चौड़ा होता है, फिर ऊपर जाओगे तो धीरे धीरे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऊपर एकदम बिल्कुल ऐसे हो जाता है, कम हो जाता है। तो वहां पे इसका कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। लागू कहां होगा, जहां पे यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। जैसे मैंने एग्जांपल देकर के बताया है कि यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, तो आप जो है इसको मतलब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो ये चीजें हमने जनरली तौर पे बताया कि एक सॉलिड को हम पोर कर रहे हैं बीकर में, और बीकर कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये चीज आप समझेंगे कि हर जगह यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। बीकर जब आपका हो, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। और ये वाटर लेवल राइजेस हो जाता है। अब आप हम इसमें बीकर की 2 तरह का बीकर की हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। मान लीजिए एक सिलिंड्रिकल शेप में हो, सिलिंड्रिकल का भी इस तरीके से सिलिंड्रिकल शेप है, और एक रेक्टेंगुलर शेप का हो, ऐसे एक रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है ना। 2 टाइप का हम बीकर आपको लेते हैं, एक सिलिंड्रिकल शेप, ये भी यूनिफॉर्म है और ये भी यूनिफॉर्म है।
ठीक है। और यहाँ पे मान लिया जाए, यहाँ पे मान लीजिए कुछ पानी का लेवल यहाँ पे हम कर देते कि इसमें कुछ वाटर, ये देखिए यहाँ पे कुछ वाटर हमने ले लिया, ठीक है। वही सेम कंडीशंस इसमें भी लेते हैं, यहाँ पे हम कुछ वाटर ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे वाटर ले लेते, इस तरीके से ये वाटर है, ठीक है ना। इसमें कुछ वाटर हमने ले लिया, अब इसमें एक सॉलिड को हम पोर कर रहे हैं, और जैसे ही हम सॉलिड को पोर करेंगे वैसे क्या होगा, वाटर लेवल ऊपर चला जाएगा। हमने सॉलिड को ऐसे मान लीजिए यहाँ पे सॉलिड को पोर किए तो वाटर लेवल यहाँ आ गया, वाटर लेवल यहाँ ऊपर आ गया, लेवल हमने बढ़ गया, तो मान लीजिए वाटर लेवल जो राइजेस है वो 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पे भी किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे मतलब पोर किया, ऐसे डाल दिया, तो जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को डाला वैसे क्या हुआ, ये वाटर लेवल क्या हो गया, वाटर लेवल आपका, ये वाटर लेवल 1 सेंटीमीटर, ये लेवल बढ़ गया। देख रहे हैं ना, हम यहाँ जो डिस्कशन कर रहे हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया कि यहाँ पे जो डिस्कशन चल रहा है वो यूनिफॉर्म एरिया ऑफ सेक्शन, ऐसा कंटेनर जिसका यूनिफॉर्म हो, ठीक है ना। उसके लिए मैंने आपको एक सिलेंडर बताया, एक रेक्टेंगुलर बताया, है ना। ये दो ही मतलब ऐसे कंटेनर है जहां पे इस कॉन्सेप्ट का आप यूज करेंगे। बाकी हम क्वेश्चन में एक एप्लीकेशन कोनिकल शेप का भी बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दे देगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि आपने अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने जो है एक सॉलिड को पानी में डाल दिया, जिससे पानी का लेवल बढ़ गया। अब इसका मैथमेटिक्स में क्या चीज है, इसका क्या रोल अदा, रोल अदा ये है कि जो सॉलिड है जब हम पानी में उसको डालेंगे तो वो सॉलिड पानी में जगह लेगा, स्पेस ऑक्युपाई करेगा। वाटर के अंदर क्या करेगा, स्पेस ऑक्युपाई करेगा, और जैसे ही स्पेस ऑक्युपाई करेगा वह उतना स्पेस का वाटर, जितना वो स्पेस ले रहा है, एक सॉलिड वाटर में जितना स्पेस ले रहा है उतने स्पेस का वाटर ऊपर चला जाए। यही इसका कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब जो सॉलिड हमने डाला उसका वॉल्यूम और जो पानी का लेवल बढ़ गया, बढ़े हुए वाटर के वॉल्यूम के बराबर, इसी पे आपका कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या है इसमें, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप सॉलिड इनटू ए बीकर, है ना, ड्रॉप सॉलिड इनटू ए बीकर, एक बीकर में हम कर रहे हैं इक्वल, और जो आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर जो राइज हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, तो जो हमने सॉलिड डाला उसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ वाटर राइजेन इनटू बीकर। बोलिए, समझ गए बात। तो ये कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज हम पानी में डालेंगे उसका वैल्यू, ठीक है ना, और जो पानी का लेवल बढ़ जाएगा, बढ़े हुए पानी का वैल्यू, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर राइजिंग, जो रेस किया गया वाटर, बढ़े हुए वाटर का वैल्यू और जो चीज हम डाले हैं उसका वैल्यू, दोनों का बराबर होगा। यही मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। इस कंडीशंस में मैथमेटिक्स का यही कॉन्सेप्ट है कि जो चीज हम डाल रहे हैं सॉलिड, उसका वैल्यू, और जो वाटर लेवल बढ़ जा रहा है उस वाटर लेवल बढ़े हुए वाटर का वैल्यू, है ना, उसके वैल्यू के बराबर। अब ये इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। अब हम इसमें जो चीज डालते हैं, जैसे अब हम इसमें मान लिया जाए एक पत्थर का टुकड़ा, एक पत्थर लें और ऐसे बीकर में डाल दें। ध्यान दीजिएगा, एक पत्थर का टुकड़ा लें और पानी वेसल में या बीकर में हम डाल दें। पत्थर का शेप तो डेफिनेट शेप होता नहीं है, स्टोन का डेफिनेट शेप है। ऐसे पत्थर हमने लिया, उसमें डाल दिया, वाटर लेवल बढ़ गया। लेकिन अब ये बताइए, अगर हम ये कहें उस पत्थर का, उस स्टोन का वॉल्यूम निकालिए, तो बताइए उस स्टोन का वॉल्यूम आप निकाल पाएंगे? बोलिए,
उस वाटर का वॉल्यूम, उस स्टोन का वॉल्यूम आप फाइंड कर पाएंगे? कभी नहीं फाइंड कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस स्टोन का कोई शेप नहीं है कि वो सिलिंड्रिकल शेप में स्टोन है, कि कोनिकल शेप में स्टोन है, कि उस प्रिज्म शेप का स्टोन है, कि मतलब क्या कहते हैं पिरामिड का है, टेट्राहेड्रॉन का है, यानी उसका शेप क्या है कि वो स्फीयर है। जब उसका एक डेफिनेट शेप नहीं रहेगा, मैं कल भी इस लेक्चर को बताया था कि जब डेफिनेट शेप नहीं रहेगा तो आप उसका वॉल्यूम फाइंड नहीं कर पाएंगे। आप वॉल्यूम जो अपनी किताबों में स्टडी करते हैं, जनरली तौर पे आप किताबों में जो स्टडी करते हैं वो एक डेफिनेट शेप का स्टडी करते हैं, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका एक डेफिनेट शेप हो, एक डेफिनेट आकार हो, रूप हो, ऐसे ऑब्जेक्ट का आप स्टडी करते हैं। और ऐसे उल्टा सीधा दे दें, आपको स्टोन दे दे तो फिर आप कैसे उसका वैल्यू फाइंड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब आप कहेंगे स्फीयर होगा तो हम स्फीयर का फार्मूला लगाएंगे, जब आप कहेंगे कोनिकल है तो कोन का फार्मूला लगाएंगे, जब आप कहेंगे सिलेंडर है तो सिलेंडर का लगाएंगे, है ना। मेनली आपका बाकी प्रिज्म का भी आप स्टडी करते हैं, प्रिज्म का भी वैल्यूम निकल जाएगा, पिरामिड का भी वैल्यूम निकल जाएगा, टेट्राहेड्रॉन का वैल्यूम निकल जाएगा, ये सारी चीजों का निकल जाएगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हम सॉलिड इसमें ड्रॉप करेंगे वो एक डेफिनेट शेप में होना चाहिए जिसका हम फार्मूले से वैल्यूम फाइंड कर सकें। वाटर लेवल तो किसी भी चीज को आप डालोगे वाटर लेवल ऊपर हो जाएगा, लेकिन उसका वैल्यूम हम फार्मूले से नहीं निकाल पाएंगे। जिसका शेप अलग अलग रहेगा उसका हम वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। देखिए, और जो वाटर लेवल, जाहिर सी बात है इस सॉलिड का जो वैल्यूम होगा हम किससे फाइंड कर लेंगे? इस सॉलिड का जो वैल्यूम होगा इसको हम फार्मूले से फाइंड कर लेंगे। किससे? फार्मूला से हम इसका वैल्यूम फाइंड कर लेंगे। समझ गए? स्फीयर होगा तो स्फीयर का फार्मूला, कोनिकल होगा कोनिकल, क्यूब होगा क्यूब, क्यूबाइड होगा क्यूबाइड का हम फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब बचा वॉल्यूम ऑफ वाटर राइजर इनटू बीकर, जो पानी में बढ़े हुए पानी का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? इसका बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। देखिए, इसका एक ही फार्मूला है, एरिया ऑफ बेस इनटू जो लेवल बढ़ गया, इसी से आप निकालेंगे एरिया ऑफ बेस इनटू एच। एच क्या है? वेर इज एच? एच क्या है? जो वाटर लेवल, एच टोटल हाइट नहीं है, एच क्या है? वाटर लेवल जो राइजेस हुआ है। लेट कर लीजिए, लेट वाटर, यहां पे आप सपोज कर लीजिए कि लेट वाटर लेवल राइजेस बाई h सेंटीमीटर। आपने वाटर लेवल को h मान लिया, जो वाटर लेवल राइजेस हुआ वो h सेंटीमीटर। तो यहां पे h क्या है? ये टोटल हाइट नहीं है बल्कि जो लेवल बढ़ा उसका, और एरिया बेस, एरिया बेस टू एरिया बेस। अब यहां पे एरिया बेस क्या हो जाएगा? यहां पे एरिया बेस होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कुलर है। क्या है? देखिए एरिया बेस, यहां पे एरिया बेस ध्यान दीजिएगा, सिलेंडर में जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है। क्या होता है? सर्कुलर, और सर्कुलर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई। अगर मान लिया जाए, यहां पे थोड़ा सा मैं कंडीशन, अगर इफ बेस इज सर्कुलर या इफ बेस इज सर्कल, क्या सर्कल, तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया बेस क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अगर मान लिया जाए इस बेस, अगर बेस क्या हो? रेक्टेंगुलर। क्या हो? अगर बेस रेक्टेंगुलर हो, अगर बेस जो है आपका रेक्टेंगुलर हो, अगर बेस इज रेक्टेंगुलर तो एरिया बेस क्या हो जाएगा? एरिया बेस लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर यहां पे एक पॉइंट और बता दूं, अगर इफ बेस इज स्क्वायर, क्या हो? स्क्वायर के शेप में हो, स्क्वायर, तो एरिया बेस क्या हो जाएगा? एरिया बेस एज स्क्वायर या ए स्क्वायर, वेयर ए एज ऑफ स्क्वायर, वेयर ए साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की वो साइड। समझ गए? तो यहां पे मैं आपको बता दिया कि ये बेस कुछ भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, तो पाई आर स्क्वायर। अगर बेस रेक्टेंगुलर होगा तो लेंथ इनटू ब्रेथ, अगर क्या नाम है स्क्वायर के शेप में होगा तो ए स्क्वायर, जैसा कि आप लोग फार्मूले के इसके बारे में आप जानते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है कि इस जो हम सॉलिड ड्रॉप करेंगे उसका वॉल्यूम हम फार्मूला से निकालेंगे, और जो लेवल बढ़ रहा है, लेवल बढ़ने का हमने बताया एरिया बेस इनटू हाइट, और एरिया बेस का हमने 3 फॉर्म बताया, एक सर्कल,
दूसरा एक सर्कुलर फॉर्म, दूसरा रेक्टेंगुलर फॉर्म, तीसरा स्क्वायर फॉर्म। 3 फॉर्म हमने बताया। और इस किस यहाँ पे ये किस प्रॉब्लम्स में हम इसको अप्लाई करेंगे वो भी मैंने आपको शुरू में बता दिया कि जो आपका कंटेनर होगा, जो आपका वेसल होगा, वो यूनिफॉर्म वेसल होगा, है ना। यानी अगर यहाँ पे इस साइड में अगर हम एरिया क्रॉस सेक्शन निकाले तो आपका 2 mm स्क्वायर, और इस साइड से भी निकाले तो यहां से लेके यहां तक यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं पतला कहीं मोटा, कहीं ठीक कहीं ठीक, है ना। ऐसा एक यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन का कंटेनर हो, एक बराबर साइज का कंटेनर होना चाहिए। तब हम ऐसे क्वेश्चंस में इस कॉन्सेप्ट का हम अप्लाई करें। समझ में बात आ गई।